प्रायः मनुष्य पर छिद्रान्वेषी होता है, दूसरों के दोषों को देखता है, अपने स्वयं को दोषों को वह नहीं देख पाता है। गलती चाहे अपने द्वारा हो रही हो तो भी यह जीव दूसरों के दोषों को निकालने में बड़ा निपुण है। इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपनी ओर न देख करके दूसरों के दोषों का ही वर्णन करता है। स्वयं को बोध न होने के कारण, स्वयं को अधूरा ज्ञान होने के कारण वह सही बात नहीं बता पाता है। बदले में दूसरों को भ्रमित करता है और गलत बातों में वह फंसाता है। जैसे यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, अर्थात जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती है और वह शास्त्रों में दोष निकालता है। शास्त्र देखना उसे आता नहीं है, वह विद्या उसे आती नहीं है, अधूरी विद्या है। फिर भी वह सामने वाले साधन में दोष को बताता है, उसमें दोषारोपण करता है कि यह शास्त्र तो गलत है, इसमें इस प्रकार से कोई अच्छी बात नहीं कही गई है और इसमें विवेचन नहीं किया गया और इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया, जबकि वह स्वयं अज्ञानी है। उसने उस शास्त्र को अच्छी भली भांति सम्यक प्रकार से उसको पढ़ा नहीं है या उसको समझा नहीं। फिर भी उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वह उस शास्त्र में दोष निकालता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य यानी जिसके, न अस्ति नहीं है, जिसके पास नहीं है, स्वयं प्रज्ञा यानी खुद की बुद्धि, जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है वह शास्त्र में दोषारोपण करता है। शास्त्रम तस्य करोति किम, तस्य यानी उसका, शास्त्र क्या कर सकता है? जब स्वयं की बुद्धि नहीं है उसको देखने में, उसका तत्व विवेचन करने में, उसको समझने में या दूसरों को समझाने में यदि स्वयं बुद्धि नहीं लगाता है और उल्टा दोषारोपण उस शास्त्र में करता है, तो यहाँ शास्त्र उसका क्या कर सकता है? वहाँ गलती शास्त्र में नहीं है, उसके देखने की विधा में है। जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, लोचनाभ्याम यानी से के द्वारा, यानी द्विवचन है। लोचनाभ्याम, लोचन कहते हैं आंख को और लोचनाभ्याम यानी दोनों आंखों के द्वारा या आंखों से, इसमें करण कारक हुआ, तृतीया द्विवचन है नहीं कि जो दोनों आंखों के द्वारा, लोचनाभ्याम विहीनस्य यानी दोनों आंखों के द्वारा जो अंधा है, दर्पणम किम करिष्यति, तो उसका दर्पण क्या कर सकता है? अर्थात दर्पण ये नहीं कह सकता है कि तू मेरे को अच्छी तरह से देख, क्योंकि उसके तो अंधा है, जब वह देख ही नहीं पाता है और अपने नहीं देखने की जो क्रिया है उस क्रिया को छिपाने हेतु वह दर्पण में दोष निकालता है और कहता है यह कांच तो उस कंपनी का है, ये कंपनी अच्छी नहीं है और
ये कांच बड़ा अटपटा लग रहा है, इसमें मेरा मुंह थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है और अच्छा नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। जबकि उसको, उस बेचारे को पता ही नहीं कि मेरी दोनों ही आंखें अंधी है, तो बेचारे इस कांच में क्या दोष है। तो इस प्रकार से मनुष्य का स्वभाव होता है हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करना। वह दूसरों पर दोषारोपण करता है, अपने स्वयं की गलती को या अपने स्वयं के दोषों को नहीं देखता है और पर छिद्रान्वेषी, दूसरों के छिद्रों को वो खोजता रहता है, दूसरों की गलतियों को, दूसरों की कमियों को वह हमेशा खोजता रहता है और अपने स्वयं है यानी आत्मचिंतन स्वयं नहीं करता कि मेरे में क्या गलती है या मेरे में कौन सी बुराइयां हैं जो उनको मैं दूर करूं। इस बारे में वह व्यक्ति नहीं सोचता है, जबकि वो दूसरों की ओर अंगुली उठाता है, जबकि उसको पता नहीं कि जब अपन किसी को अंगुली से इंगित करते हैं तो क्या होता है कि उसकी तरफ तो ये एक अंगुली होती है, लेकिन उसके स्वयं की तरफ 3 अंगुलियां होती है। कितनी होती? 3 अंगुलियां। अर्थात इसका आशय यह है कि जब तू 1 गुना बुरा है तो तू स्वयं 3 गुना उससे बुरा है, ये कहा गया। इसलिए यहां पर कबीर का ये भी दोहा है कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। अर्थात अपने स्वयं के दोषों को ढूंढना चाहिए, अपने स्वयं की आदतों को धीरे धीरे सुधारना चाहिए, लेकिन दूसरों में कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। दूसरों के गुणों का बखान करना चाहिए, गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे स्वतः आपकी वृत्ति धीरे धीरे बदलने लगेगी, आपका स्वभाव बदलने लगेगा और आप सत्संग में प्रवृत्त हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके ये जो दोष हैं, मनोविकार हैं, ये धीरे धीरे छूट जाएंगे। जय श्री कृष्ण।